हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए नाइलेट की तरफ से भर्ती लेके आए हैं। नाइलेट मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कि ऑफिस शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये वाली जो भर्ती है ये हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर आउटसोर्स्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशंस। तो यहाँ पे दोस्तों आउटसोर्स्ड बेसिस पे आपको भर्ती किया जाएगा। तो इसकी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लो, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, नाइलेट शिमला की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है नई भर्ती के लिए। तो इसमें दोस्तों पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 6,600 से ऊपर है दोस्तों, जिसमें योगा टीचर पार्ट टाइम इन अपर प्राइमरी स्कूल की 124 पोस्ट है, करियर गाइडेंस काउंसलर की 124 है, आया और हेल्पर की 6200 से ऊपर पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की 193 पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए 34 पोस्टेज है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की 12 पोस्टेज है और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की 3 पोस्ट है। तो टोटल ये 6,600 से ऊपर इसका काउंट बनता है। सैलरी इसकी साथ में बताई गई है। योगा टीचर के लिए 6,700 समथिंग रुपीज़ आपको मिलेंगे, पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे ये। कैरियर गाइडेंस काउंसलर्स के लिए 17,000 से ऊपर, आया हेल्पर के लिए 4,000 से ऊपर, स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए आपको मिलेंगे दोस्तों 16,000 से ऊपर, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल के लिए 20,400 से ऊपर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 30,000 आपको मिलेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 32,490 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी इसकी मिलेगी। तो ये तो बात होगी नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी है और कितनी आपको सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले योगा टीचर जो रखने हैं इन्होंने पार्ट टाइम रखने हैं। योगा टीचर के लिए आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन योगा। उसके बाद करियर गाइडेंस काउंसलर के लिए आपने एमए या फिर एमएड की हो विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आया और हेल्पर के लिए आपने +2 की हो। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है चाइल्ड केयर एजुकेशन में, ठीक है। वैसे +2 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम लोकल पंचायत और लोकल अर्बन एरिया, दैट इज एमसी और नगर पंचायत एक्सेट्रा। जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना आया और हेल्पर के लिए, वहाँ के लिए आप लोकल होने चाहिए, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि आया की पोस्ट कहाँ कहाँ पे है? तो इनकी जो वेबसाइट है जहाँ पे बताया गया है, डिटेल बताई गई है कि ये भर्ती निकली है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। जैसे इसमें दिया आया और हेल्पर, तो इसमें लिस्ट ऑफ लोकेशन दी है। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आगे एक लिस्ट आ जाएगी कि आया और हेल्पर की पोस्ट कहाँ कहाँ इन्होंने निकाली है। तो ये जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया सबसे पहले, लिस्ट ऑफ स्कूल अप्रूव्ड फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस, तो बिलासपुर आ गया डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम आ गया, आगे स्कूल नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये भर्ती निकली है। तो आगे जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट चलेगा पहले, उसके बाद दोस्तों चंबा आ जाएगा। चंबा में कौन कौन से स्कूल हैं सारा बताया इन्होंने। चंबा के बाद हमीरपुर का बताया है, कांगड़ा, उसके बाद मंडी, ठीक है। ये सारी लिस्ट आपने देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उन्होंने यही चीज़ बोली है कि लोकल होना चाहिए कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है आया और हेल्पर के लिए। उसके बाद दोस्तों स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी और एंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए +2 की हो आपने, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए +2 में। एंड उसके साथ आपने डीएड की हो इन स्पेशल एजुकेशन, 2 ईयर डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके साथ आपकी आरसीआई रजिस्ट्रेशन है जो वो मैंडेटरी होनी चाहिए स्पेशल एजुकेटर के लिए। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट की हो विद 50% मार्क्स एंड बीएड की हो इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर अगर आपने बीएड की है विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, 2 ईयर्स डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय आरसीआई, तो भी आप एलिजिबल हो। और उसके साथ हमने आरसीआई रजिस्ट्रेशन आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है, डीपीएम बोल सकते हो इसको। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हो किसी भी स्ट्रीम में,
including Ayush, and an MBA in healthcare management, or a master's in health or hospital administration, or post graduation diploma in hospital and healthcare management 2 years, ठीक है जी, from a AICTE recognized institute। इन्होंने बताया कि एक तो आपने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, और उसके साथ आपने MBA की हो। अगर MBA नहीं की हुई तो मास्टर्स की हो आपने हेल्थ में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने किया हो ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। ये डिप्लोमा आपका हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो या तो मास्टर्स की हो, ठीक है, जो जो स्ट्रीम्स इन्होंने बताई हैं, या फिर MBA की हो, या डिप्लोमा किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने। तो डिप्लोमा आपका 2 इयर्स का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स विद एक्सपोजर टू सोशल सेक्टर्स स्कीम्स एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके साथ आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंक्लूडिंग MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल। उसके साथ दोस्तों प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास एक्सपीरियंस होगा हेल्थ सेक्टर में, इंक्लूडिंग आयुष। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इसके लिए आपने BCA या BIT या BE, BTech या MCA किया हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब कि BA की हुई है या कोई भी और डिग्री की है, तो उसके साथ आपके पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली इन IT और गवर्नेंस रिलेटेड फील्ड, ठीक है जी। तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली है कि IT में हो या किसी गवर्नेंस फील्ड में हो। वेटेज इसकी ऐसी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए प्रायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली इन्होंने मांगा एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ IT प्रोजेक्ट और IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन IT प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड। तो एज बताई है जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, वो 21 से 35 ईयर्स तक की एज लिमिट इन्होंने बताई है। अभी इंस्ट्रक्शंस नोट कर लो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए उन्होंने बताया कि डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड आपने कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो फॉर्म है उसका लिंक मिल जाएगा, वो फॉर्म आपने फिलअप करना है। तो ये वाला फॉर्म है दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्म है। फॉर्म का बताऊंगा बाद में कैसे फिलअप करना है। ये वाला फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से जिस 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 पोस्ट के लिए आपका क्राइटेरिया मीटअप हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पोस्ट में आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, DD बोलते हैं उसको, 500 रुपये का वो बनवाना है। वो बनवाना है दोस्तों डायरेक्टर NIELIT यानी कि नाइलेट शिमला के नाम से बनवाना है। विल बी एक्सेप्टेड एंड नो अदर पेमेंट मोड विल बी कंसिडर्ड, ओनली 1 पोस्ट 1 ड्राफ्ट और DD will be considered, and if applicant applies for more than 1 post, a separate application form and DD for every additional post will be required। तो इन्होंने बताया कि आपने एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 500 रुपये का ड्राफ्ट आपने बनवाना है, डायरेक्टर नाइलेट शिमला के नाम पे बनवाना है, पेबल एट शिमला होना चाहिए। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से DD बनवाना पड़ेगा, ठीक है जी। एक तो फीस तो आपकी ऐसे होगी। तो एज बताइए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए 21 से 35, और जो बाकी सारी पोस्टर्स हैं उनके लिए एज इन्होंने बताई है 18 से 45 साल। तो इनवेलप है जो आपका, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजोगे इनको, वो इनवेलप के ऊपर आपने ऐसे लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। उसके साथ जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम डाल देना है। फीस वगैरह आपकी रिफंड नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इनकी जो वेबसाइट है www.nilet.gov.in/shimla, तो इस वेबसाइट पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी रेगुलरली। तो अपनी ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह जो एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे वो सही से डालना है। कैंडिडेट कैन सिलेक्ट चूज द प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द लिस्ट अंडर द रिक्रूटमेंट टैब, ठीक है। तो लिस्ट कहाँ से देखनी है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है जी। तो इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों नोट कर लो, 28 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। तो जो फॉर्म के साथ आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे अपने,
चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपीज़ है, वो सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अटैच्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो लेटेस्ट फ़ोटो आपने साथ में इसके पेस्ट करनी है। ठीक है जी। फॉर्म भेजना कहाँ पे आपने, वो भी नोट कर लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिमला, सीडर वुड बिल्डिंग, जाखू रोड, शिमला 1, ये एड्रेस है। शिमला का पिन कोड डाल देना साथ में। ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट का नाम डालना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना नाम, अपने फादर नेम, मेल हो फीमेल हो, टिक कर देना। अगर मेल हो इस पर टिक कर दो, फीमेल हो इस पर टिक कर दो। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे DDMM YYY के फॉर्मेट में आपने डालना है। जैसे 17/10/1994 है तो 17/1/1994, तो ऐसे फॉर्मेट में अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने अपने हिसाब से डालनी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिस्ट जो मैंने बताई है, ठीक है, उसमें से सारा कुछ देख के डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ब्लॉक कौन सा, स्कूल नेम, किस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है। ड्राफ्ट का नंबर डालना है, जो नंबर दिया होता है ड्राफ्ट के नीचे। उसके बाद ड्राफ्ट की डेट कौन सी है वो डालनी है। अमाउंट कितनी है, 500। ठीक है। बैंक की डिटेल डालनी है, कौन से बैंक से आपने बनवाया है। और ड्राफ्ट के बैक साइड में अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख देना। ठीक है। बैक साइड में ज़रूर लिख देना वो। और एड्रेस डालना है अपने, अपना कहाँ के आप रहने वाले हो। उसके बाद आपने ईमेल आईडी अपनी डालनी है जी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो भी डिटेल है अपनी वो यहाँ पे डाल देनी है। एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है यहाँ पे। कैटेगरी आपकी कौन सी है यहाँ पे टिक करके, जैसे जनरल है तो यहाँ पे GEN अपना लिख दो। यहाँ पे अपनी प्लेस डाल देनी है, कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और अपने सिग्नेचर करके फॉर्म कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। और साथ में जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन के, प्लस एक्सपीरियंस वगैरह, प्लस आधार कार्ड वगैरह, अगर कोई कैटेगरी है आपकी रिजर्व कैटेगरी तो उस कैटेगरी के आपके सर्टिफिकेट वगैरह सारा अटैच करके भेज देना। ठीक है जी। तो सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर फिर भी कुछ नहीं पता चल रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने हैं या तो स्पीड पोस्ट कर दो या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करके भेज सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको पूरा रिप्लाई वगैरह वहाँ पे करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।